अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट्स। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जीनोम एक्चुअली क्या होता है। एक इंडिविजुअल में जितनी भी जीन्स होती हैं ना, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, जीनोम। प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोट का वर्ड निकला है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू न्यूक्लियस इनमें नहीं होता। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोट्स। जीनोम, हम इनके जीनोम की बात करेंगे आज। अब आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में। ठीक हो गया, सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसका साइज़ कितना होता है? लेस देन 5 मेगा बेस पेयर। ठीक हो गया। यानी प्रोकैरियोटिक सेल वो वाले सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसकी फॉर्म में है? सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्म में, ठीक है। और इनमें क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये 5 मेगा बेस पेयर से कम होता है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। इसके अलावा इनमें एडिशनल प्लाज्मिड्स होते हैं। आपको पता है प्लाज्मिड्स जो है ये भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है। अब इसके बाद हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। और एक्सॉन्स क्या होते हैं? जो कोडिंग रीजन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो बैक्टीरियल डीएनए है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इंट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सॉन्स की बात करें तो एक्सॉन्स जो हैं वो अरेंज होते हैं ओपेरॉन्स में। अब ये ओपेरॉन्स क्या है देखें, फॉर एग्जांपल जीन 1 है, 2 है, 3 है, ये रिलेटेड जीन्स हैं, ये रिलेटेड प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं प्रोटीन्स। अब ये जो है ये कैटेगराइज इनको हम कर देते हैं एक ही कैटेगरी में जिसको हम नाम देते हैं ओपेरॉन। यानी ओपेरॉन बेसिकली क्या है कि ये लिंक्ड जीन्स हैं और ये ऐसी लिंक जीन्स हैं जिनका फंक्शन जो है वो सिमिलर होता है। जैसे लैक ओपेरॉन, यहाँ पे देखें ये 3 जीन्स हैं, ठीक है, तो ये जो है रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इनको हमने एक कैटेगरी में ऐड कर दिया है जिसको हमने नाम दिया है लैक ओपेरॉन। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास ट्रिप्टोफान ओपेरॉन की। यहाँ पे देखें, ट्रिप्टोफान ई, ट्रिप्टोफान डी, ट्रिप्टोफान सी, ट्रिप्टोफान बी, ट्रिप्टोफान ए। अब ये जो जीन्स है ना ये लिंक्ड हैं, इनका फंक्शन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जैसे देखें ना, ये बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं ट्रिप्टोफान सिंथेसिस में। अब ट्रिप्टोफान ई जो है ना, ये पहला स्टेप परफॉर्म करती है, ये कोरिस्मेट को कन्वर्ट कर देगी एंथ्रानिलेट में, ठीक है, एंथ्रेनिलेट में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद दूसरी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, ये एंथ्रेनिलेट को कन्वर्ट करेगी सेकंड कंपाउंड में, ठीक है, फास्फोरिबोसाइल एंथ्रानिलेट। उसके बाद ये जो थर्ड है ट्रिप्टोफान सी, ये इस कंपाउंड को नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी फास्फेट में। अब जो बी है ट्रिप्टोफान बी, ये फास्फेट को कन्वर्ट करेगी इंडोल में। ट्रिप्टोफान ए जो है ये इंडोल को कन्वर्ट करेगी ट्रिप्टोफान में, ठीक है। ये यानी हमारे पास लिंक्ड जीन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ, अगर एक जीन इनमें से काम नहीं करेगी तो अगला स्टेप नहीं हो पाएगा। तो इनको हम बेसिकली एक ही कैटेगरी में ऐड कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि ओपेरॉन है। अब जब ट्रिप्टोफान ज़्यादा हो जाता है ना, तो एक और जीन है ट्रिप्टोफान आर, वो इनसे थोड़ी परे है। जैसे ही ट्रिप्टोफान अबंडेंट होगा उसको सिग्नल मिल जाएगा, वो फ़ौरन से आएगी, वो कंट्रोल रीजन पे अपना इफेक्ट शो करेगी। और कंट्रोल रीजन क्या है कि वो ट्रिप्टोफान ई को इनएक्टिव कर देगा। इसकी इनएक्टिवेशन फर्दर जो ट्रिप्टोफान डी है उसको इनएक्टिवेट करेगी, जो कि फर्दर रिजल्ट क्या करेगा, ट्रिप्टोफान सी को इनएक्टिवेट कर देगा। ट्रिप्टोफान सी की इनएक्टिवेशन ट्रिप्टोफान बी को इनएक्टिवेट कर देगी और ट्रिप्टोफान बी जो है वो एट द एंड ट्रिप्टोफान ए को इनएक्टिवेट कर देगा और हमारे पास ट्रिप्टोफान नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम आर्किया की बात करें कि जो कि एंशियंट बैक्टीरिया हैं, तो उनमें इस तरह का कोई रिलेशनशिप इतना ऑब्वियस नहीं ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स तो हमने कह दिया कि उनको हम ओपेरॉन की फॉर्म में देखते हैं प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जो इंट्रॉन्स हैं, जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं, वो कितने हैं, उनका क्या काम है। अब देखें, जो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं ना, यहाँ तो उनका हमें एक्चुअली फंक्शन नहीं पता,
ठीक है, या ऐसा हो सकता है ना वो कुछ काम करते हो लेकिन अभी तक रिसर्च ना हो सकी हो, और यहाँ फिर वो कोई काम नहीं करते, ठीक है, वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। अब अगर हम ई कोलाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली इस ओनली 11% डीएनए जो है वो नॉन कोडिंग है। अच्छा, अब हम बैक्टीरियल जीनोम के साइज़ की बात करते हैं। ये बेसिकली हो सकता है 0.6 मेगा बेस पेयर से ओवर 10 मेगा बेस पेयर। अब अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया देखें ना, मतलब अब हम बात करें जीनोम के लिहाज से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जिसका जीनोम सबसे छोटा है, तो वो है हमारे पास जी माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसका जीनोम जो है वो ओनली 580 किलोबाइट है, किलो बेस पेयर है, ठीक है, मेगा बेस पेयर भी नहीं, 580 किलो बेस पेयर। अब ऐसा क्यों है, इसकी जीन्स इतनी कम क्यों? तो ये इसलिए ऐसा है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन है, यानी ये इंटरनल इन्वायरमेंट में रहता है, इसको पका पकाया खाना मिल रहा है, इसको कोई जीन्स ऐसी इसमें नहीं है जिन्होंने बायोसेंसिस करनी हो, जिन्होंने कुछ बनाना हो, ठीक है, इसलिए इसने सारा जो है वो डाइजेस्टेड मटेरियल लेना है, तो इसमें जीन्स कम है। इसके बरक्स अगर हम बात करें फ्री लिविंग बैक्टीरिया की, तो उन्होंने बायोसेंसिस भी करनी है, उन्होंने सारे काम खुद करने हैं, उनको कुछ बना बनाया नहीं मिल रहा, तो उनमें जीन्स का नंबर जो है वो ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस कोलिकोलर, 8.7 मेगा बेस पेयर इसका साइज़ है, क्योंकि ये फ्री लिविंग है और इसने अपने सारे काम खुद करने हैं, तो इसके लिए इसको जीन्स चाहिए। इसके बाद हम जीन पोर्शन की बात करते हैं, यानी कि एक्सॉन्स की, जिसका हमने पहले बात की कि वो ओपेरॉन्स की फॉर्म में होते हैं। तो अब ये कितना है जीन पोर्शन जो ओपेरॉन्स की फॉर्म में होता है? तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो 85 से 95% जो है वो बेसिकली एक्सॉन्स हैं और बाकी जो हैं वो इंट्रॉन्स हैं। अब कम जीन्स किस में है? माइकोबैक्टीरियम जेनिटेलियम में कम जीन्स होती हैं, ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब हाईएस्ट जीन कंटेंट किस में है? ब्रेडराइजोबियम जैपोनिकम में, जिसमें 8317 जीन्स हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा 3100 जीन्स पर जीनोम एवरेज हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम कंटेंट की बात करें कि जी और टी किस में ज़्यादा है, तो लीडिंग स्ट्रैंड में। लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? जिसमें डायरेक्ट रेप्लिकेशन होती है। लैगिंग स्ट्रैंड क्या है? इसमें ए और सी ज़्यादा है। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? जिसमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में रेप्लिकेशन होती है और बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से इनको जोड़ लिया जाता है। तो ये बेसिकली था प्रोकैरियोट्स का जीनोम। इसके बाद हम डिटेल में इंशाल्लाह ई कोलाई का जीनोम भी पढ़ेंगे।